हेलो बच्चों। तो आज स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं और प्लस आईईआरटी आईआरटी पॉलिटेक्निक के लिए ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1, सी सिंगल बॉन्ड सी बंद दूरी सर्वाधिक है। तो सी सिंगल बॉन्ड बंद दूरी सर्वाधिक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है C2H6, C2H4, C2H2 और C2H2Br2। तो अगर हम लोग बात करें तो जो सी सिंगल बॉन्ड सी की दूरी होती है वो एल्केन में, ठीक है, एल्केनो में जो वो दूरी होती है वो आपकी 1.154 एंगस्ट्राम होती है। और जो डबल बॉन्ड में होती है वो डबल बॉन्ड मतलब एल्कीनो 1-2 एंगस्ट्राम होती है। और जो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइनो पर बॉन्ड दूरी होती है वो आपकी 1.33 एंगस्ट्राम होती है। तो ये आपको याद कर लेना है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखना है एल्केन कौन सा है। तो ऊपर ऑप्शन नंबर आपका ए ही आपका सही है, क्योंकि ये आपका क्या है, आपका एथेन, आपका क्या है, एथेन है। ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो कि आपका एल्कीन है। ये आपका एल्काइन है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग इन बॉन्ड की क्रियाशीलता की बात करें और जो किसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक है, तो क्रियाशीलता का क्रम इनका ये हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर इसके बाद सी डबल बॉन्ड सी, फिर इसके बाद आपका सी सिंगल बॉन्ड सी। ये क्रियाशीलता का भी क्रम आपको याद कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 1 एथेन सही हो जाएगा, क्योंकि दूरी बॉन्ड दूरी आपका इन तीनों में देख लेना है किसकी बॉन्ड दूरी ज़्यादा है। तो आपका एल्केनो की बॉन्ड दूरी सबसे ज़्यादा होती है। तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड CHBr पर HBr की क्रिया से प्राप्त यौगिक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका समूह है ये वाइनिल समूह होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम लोग कहते हैं वाइनिल समूह। और जब आपका वाइनिल समूह मतलब कि ऐसे कार्बन जिसमें sp2 संकरण होता है, अगर उस कार्बन परमाणु से आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा है X जिसको हम लोग कहेंगे, तो वो वाइनिल हाइलाइड हो जाएगा आपका। वो क्या हो जाएगा, वाइनिल हाइलाइड हो जाएगा। ये आपका ग्रुप कौन सा है, वाइनिल ग्रुप कहलाता है। तो उस हिसाब से CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CHBr ये वाइनिल हाइलाइड है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो इस प्रकार है। देखते हैं अब क्रिया कि अगर आप लोग कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लोगे, क्या करोगे, कोई भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें आप पहले क्रिया कराइए HBr की। तो यहाँ पर आपका वाइनिल हाइलाइड बनाइए CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये आपका वाइनिल हाइलाइड बन जाएगा। ये वाइनिल हाइलाइड, फिर एक बार इसकी क्रिया करा दीजिए तो यहाँ पर आपका CHBr, ये आपका HBr, और ये आपका बॉन्ड CH, और आपका CH2 और Br, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Br, वो सॉरी CH2 नहीं होगा, ये आपका H2 नहीं होगा, यहाँ पर Br2 आपका ऐड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका इसमें देखिए कौन सा कंपाउंड है। तो ये आपकी पूरी अपक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये आपकी अपक्रिया है। इस ग्रुप को मैंने आपको बता दिया, ये आपका वाइनिल हाइलाइड, क्या बोलेंगे इसको, वाइनिल हाइलाइड। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं।
ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। कह रहा है किस यौगिक को बायर अभिकर्मक रंगहीन नहीं करता है, रंगहीन नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बायर अभिकर्मक क्या होता है, 1%। ठीक है, 1% क्षारीय क्षारीय के एम एन ओ 4 को हम लोग क्या कहते हैं, बायल अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अब बायल अभिकर्मक क्या करता है, बायल अभिकर्मक किसी भी असंतृप्त, जो भी आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब कार्बन की जो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, और या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड से संतुष्ट होती है उसकी संयोजकता, और ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट होती है, संतुष्ट होती है, तो वो आपके क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो असंतृप्तता की पहचान की जाती है किससे, क्षारीय KMnO4 से। ठीक है, बायल अभिकर्मक जिसको हम लोग कहते हैं, KMnO4 से आपके क्या की जाती है, असंतृप्तता की पहचान की जाती है कि ये आपका कार्बनिक यौगिक संतृप्त है कि असंतृप्त है। क्योंकि यहाँ पर क्या करता है वो, ये इसका गुलाबी रंग उड़ा देता है, जो KMnO4 का गुलाबी रंग होता है वो उड़ा देता है, मतलब कि रंगहीन बना देता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन संतृप्त है, कौन असंतृप्त है। देखिए ये तो आपकी H, यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा ये, और ये भी आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका आपका क्या है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए ये बायल अभिकर्मक को रंगहीन नहीं करेगा। ठीक है, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बायल अभिकर्मक के बारे में आपको जान गए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है किस अभिकर्मक द्वारा कार्बनिक यौगिक किस अभिकर्मक द्वारा कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्तता का परीक्षण किया जाता है, असंतृप्तता का परीक्षण किया जाता है। तो मैंने अभी अभी बताया आपका, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका बायल अभिकर्मक। ठीक है, 1% क्षारीय KMnO4 को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय KMnO4 आपका क्या कहलाता है, बायल अभिकर्मक कहलाता है। आपका टालन अभिकर्मक, भारतीय नारी अपने हस्बैंड को क्या कहती है, AG, तो AG2O आपका क्या है, टालन अभिकर्मक है। ठीक है, समझ गए। अब फेरिंग विलयन CuO को हम लोग क्या कहेंगे, फेरिंग विलयन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें आपका बायल अपकर्मक आपका सही हो जाएगा। अच्छा, असंतृप्त की जो पहचान है, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, उनकी पहचान एक तरीके से हम लोग और कर सकते हैं, ब्रोमीन जल की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में करा दें। ठीक है, ब्रोमीन जल की क्रिया किसकी, CCl4 की उपस्थिति में करा दें, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो वो लाल रंग इसका उड़ा देंगी, क्या करेंगी, लाल रंग जो होगा आपका वो उड़ जाएगा, लाल रंग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये दूसरा आपकी पहचान हाइड्रोकार्बन यौगिकों की, समझ गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, C2H6, C2H4 और C2H2 के गैसीय मिश्रण को अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो कौन सी गैस इससे क्रिया करेगी। तो देखिए ये याद करने वाली बात है कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड CH ये आपकी क्रिया करेगी, इसमें आपका 2 कर लीजिएगा, ये 2 होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ये आपके दोनों ऑप्शन एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AgNO3 प्लस NH4 का NH4OH इज इक्वल टू करके जो बनाएगा आपका, वो बनाएगा CAG ट्रिपल बॉन्ड CAG प्लस आपका यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट निकल जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट निकल जाएगा और जल निकल जाएगा। अब क्रिया आप बैलेंस कर लीजिएगा। ये जो आपका बना है, ये सिल्वर एसिटलाइड बना है, इसको क्या कहेंगे, सिल्वर एसिटलाइड। ये जो अपक्रिया है, ये जो मिश्रण है, ये काम आता है आपका एथिलीन, ये आपकी एथिलीन है, ये क्या है आपकी एथिलीन है, एथिलीन और एसिटलीन। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और
डबल बॉन्ड में अंतर के लिए काम आता है ये, ठीक है। अगर हम इसकी क्रिया किससे कराएं, आप लोगों का वही अमोनियम क्यूप्रस अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड से अगर कराएं, ठीक है, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड से कराएं तो यहाँ पर आपका वो भी आपका अंतर के काम आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वो भी आपका इसी से क्रिया करेगी, C2H2 गैस से ही क्रिया करेगी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस सब क्रिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अंतर बता सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि C2H2 मतलब कि एथिलीन गैस ये इससे क्रिया करेगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। देखिए ये आपके लिए नया होगा, अपस्फोटन रोधी यौगिक है। देखिए अपस्फोटन आपका ईंधन कारण रोधी जो आपका होगा TET, ठीक है, टेट्रा एथिल लेड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका C2H5 का होल 6 BB ये आपका अपस्फोटन रोधी यौगिक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसमें अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सबसे कम सातवां, सबसे कम अपस्फोटन किसमें होता है। देखिए जो एल्केन आपकी होती हैं, एल्केन उनकी जो सीधी श्रृंखला होती है उसमें अपस्फोटन सबसे अधिक होता है। जैसे कि ये आपका इसमें क्या है, सबसे अधिक होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो एल्की फिर इसके बाद आपका क्या होगा, एल्कीन पर होगा, फिर इसके बाद आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर होगा। तो सबसे कम किस पर होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर आपका अपस्फोटन कम होता है। सबसे ज्यादा आपका सीधी श्रृंखला वाली एल्कीनों पर होता है, तो ये आपको याद रखना है अपस्फोटन, ठीक है। अपस्फोटन के अंतिम भाग का तीव्र ध्वनि द्वारा जलना या तीव्र विस्फोट के साथ प्रज्वलित होना, जलना आपका क्या है, अपस्फोटन कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपस्फोटन क्या है, एक प्रकार की कमी है, ये जो आपका मतलब खराबी है कुल मिला के। जैसे आप लोग 8वें की ओर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा प्राकृतिक गैस गैस मुख्यतः मिश्रण होती हैं एल्केनों का, ये आपको ऑप्शन याद ही रखना है, ठीक है। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होती है, एल्केनों का, ये आपको याद ही रखना है। पिक्रिक, आप लोगों ने पिक्रिक एसिड तो पढ़ाई होगा, क्लोरोपिक्रिक है। तो क्लोरोपिक्रिक आपका देखिए, अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म की क्रिया, ठीक है, CCl3 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड से करा दें तो और जल निकाल दो यहाँ पर, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये H और इसका एक ऑक्सीजन और ये H2 निकल जाएंगे, मतलब ये वाला आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये आपके क्या करो जल बन के निकाल दीजिए आप। तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो पिक्रिक क्लोरोपिक्रीन होगा, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, CCl3 और NO2, इसमें देख लीजिए कहाँ पर है, CCl3 NO2, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे कराते हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोपिक्रीन ये बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोपिक्रीन जो आपका ये है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है क्लोरोफॉर्म एनिलीन और एल्कोहलिक क्यूएच के मिश्रण को गर्म करने पर गंध आती है, तो बहुत दुर्गंध आती है, गंध नहीं आती है। और वो दुर्गंध होती है आइसोसाइनाइड की, किसकी, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, जो कि कार्बिलैमीन अपक्रिया है, एक कौन सी है, कार्बिलैमीन अपक्रिया। इसमें क्या होता है कि C6H5NH2 क्रिया करती है किससे, क्लोरोफॉर्म CCl3 और एल्कोहलिक क्यूएच और आइसोसाइनाइड बना लेती है C6H5NC। देखो अगर हम लोग इसको साइनाइड ग्रुप को N की तरफ से ऐड करेंगे तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे, C की तरफ से ऐड करेंगे तो साइनाइड बोलेंगे। तो ये इसकी आइसोसाइनाइड की दुर्गंध आती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 11।
फ्रेऑन है। इस साल यूपी बोर्ड में भी ये पूछा गया था, फ्रेऑन कार्बोलैमिन अपक्रिया भी पूछी गई थी। ठीक है, तो फ्रेऑन है आपका CCl2F2, ये आपका क्या है, डाइक्लोरो और डाइफ्लोरो है आपका, डाइफ्लोरो मेथेन आपका होता है आपका फ्रेऑन। ये आपका प्रतिशीतक के रूप में काम आता है। ठीक है, मतलब कि अगर देखा जाए मेथेन और एथेन के क्लोरो व्युत्पन्नों को, मतलब क्लोरो और फ्लोरो व्युत्पन्नों को हम लोग कहते हैं फ्रेऑन। ठीक है, मेथेन और एथेन, मेथेन और एथेन के क्लोरो के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्नों को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेऑन कहते हैं। ठीक है, फ्रेऑन कहते हैं। और ये प्रतिशीतक के रूप में कार्य करते हैं, ये ध्यान रखना है। किसके रूप में, मतलब प्रमुख प्रतिशीतक है, ये ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्रतिशीतक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। फास्जीन, ये बहुत सही क्वेश्चन है, सबको आ रहा होगा ये, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। अभी आप लोगों ने कक्षा 12 में पढ़ा होगा। फास्जीन, देखिए फास्जीन फॉर्मूला बताना है तो COCl2, ये सबको पता होगा। और ये फास्जीन क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म की क्रिया, अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराते हैं तो फास्जीन बनती है। ठीक है, अगर हम लोग क्या कराते हैं, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराते हैं HCl3 और ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो COCl2 आपका फास्जीन बन जाता है। और यहाँ पर प्लस H2O आपका निकल जाएगा, वो सॉरी H2O नहीं HCl निकलेगा। ठीक है, आप अपक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका फास्जीन है, क्या है, फास्जीन। ठीक है, ये बहुत अत्यंत विषैली गैस होती है। ये फास्जीन ना बने, मतलब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण ना हो, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, भूरे रंग की बोतलों में भरकर रखते हैं, ये ध्यान रखना है। और उसमें क्या करते हैं, 2 से 4% तक एथिल अल्कोहल C2H5OH मिला देते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन अगर हो भी गया है तो वो रुक जाए। यहाँ पर C2H5OH आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आप लोगों का 13 नंबर, कह रहा है एथिल अल्कोहल या एसीटोन को व्यंजक चूर्ण के साथ आसवन कराने पर प्राप्त होता है। तो सीधी बात है, क्लोरोफॉर्म बनाने की एसीटोन से विधि है, तो क्लोरोफॉर्म आपका बन जाएगा CHCl3। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, व्यंजक चूर्ण लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले व्यंजक चूर्ण लेते हैं। तो व्यंजक चूर्ण लेते हैं CaOCl2, और इसकी क्रिया करा देते हैं जल से, और पहले बनाते हैं भुजा चूना CaOH का वोल्टवेज और Cl2। फिर नीचे से हम लोग एसीटोन लेते हैं CH3COCH3, और भाई साहब Cl2 से क्रिया कराते हैं। यहाँ पर 3 6 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, 3 Cl तो लगेंगे और 3 H के साथ निकल जाएंगे, तो CCl3, मतलब कि ये वाले हाइड्रोजन आपको हटाना है, यहाँ से 3 Cl आपको ऐड करना है, COCl3 प्लस 3HCl आपको निकाल देना है। फिर से आप लोगों को ये जो बना, ये ट्राइक्लोरो एसीटोन बना, इसको क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरो एसीटोन। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसीटोन, कैसीटोन भैया, एसीटोन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ट्राइक्लोरो एसीटोन के 2 अणु लेंगे और बुझे चूने के साथ क्रिया करा देंगे, और आपका कैल्शियम एसीटेट निकाल देंगे, और इसके बाद आपका बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो ये CA, नीचे से आपको लेना पड़ेगा CaOH का होल ट्वाइस और प्लस CCl3CO
CH3, यहाँ पर भी दूसरा भी है सर, प्लस बीच में प्लस लगा दीजिए, COCl3 इक्वल टू करके आप पहले क्लोरोफॉर्म बना दीजिए, ठीक है, और प्लस आपका CH3COO का होल ट्वेज Ca। देखिए कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, तो ये आपका एसीटेट आयन में होल ट्वेज लगा, इसीलिए आपके यहाँ पर ये 2 अणु लिए गए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, समझ गए। ध्यान रखना ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर हम लोग एल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल या एसीटोन को अगर हम लोग एल्कोहल ले लेंगे तब भी हमारा यहीं पर यही बन जाएगा। एसीटोन की जगह हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल लेंगे और पहले उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आपका क्लोरल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जान रहे हैं ये एसीटोन से है, ऐसे ही आप लोगों का एल्कोहल से भी है। यहाँ एसीटोन की जगह आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल लेना है और वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड को क्लोरल में कन्वर्ट करना है, फिर इसके बाद आपका क्लोरल के 2 अणु लेके मुझे चूने से क्रिया करा के क्लोरोफॉर्म बना देनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये कह रहा है क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो भैया ये आपके अपक्रिया करानी पड़ेगी। देखिए CHCl3 प्लस KOH इक्वल टू करके आप क्या करिए, KCl निकालिए, ठीक है, और COO यहाँ पर आपको जो आपको बनाना बनेगा वो बनेगा HCOO के पोटेशियम एसीटेट फॉर्मेट बनेगा, सॉरी पोटेशियम फॉर्मेट, और प्लस आपका KCl निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ आपको 3 लगाना पड़ेगा, और 3 तो 3 आपके ये हो गए और एक ये 4, तो यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा। तो ये आपका निकलेगा पोटेशियम, ये सॉरी पोटेशियम फॉर्मेट इसको बोलेंगे। तो बी नंबर आपका सही है। यह क्रिया निम्न प्रकार से होगी। देखिए पहले हमको लोग क्या करेंगे, CCl3 लेंगे और प्लस आप यहाँ पर क्या करोगे कि क्रिया कराओगे, पहले हम लोग 3Cl मतलब Cl को बाहर निकाल देते हैं और 3OH, देखिए यहाँ से Cl निकलेंगे तीनों, इसके साथ पोटेशियम के साथ, इस तरीके से आप क्या करिए निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आपके मतलब 3KCl निकल गए और बचा क्या CH। अब इसकी C की 3 वैलेंसी खाली हो गई, तो तीनों वैलेंसी में आप क्या करिएगा, ये जो तीनों OH समूह है ये ऐड कर दीजिए, ये आपका ऐड हो गया। अब इसके बाद इसका जल अपघटन करा दीजिए, मतलब इसका गर्म कर दीजिए, तो ये आपका OH ये आपका निकल जाएगा जल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आपका जल के अणु इसमें निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका, ध्यान से देखेंगे, CH मतलब CH या इस तरीके, सॉरी इस तरीके से नहीं इसको लिखा जा सकता क्योंकि 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये आपका बचेगा HCO, ये 2 है OOH। तो पहले बना फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब फॉर्मिक एसिड फिर से आपका यहाँ पर क्या, एक आपको और KOH लेना पड़ेगा एल्कोहलिक, तो एल्कोहलिक KOH ये कहीं में कन्वर्ट कर देगा, एसिटेट आपका अम्ल में, तो वो सॉरी लवण में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCOO तो इस प्रकार ये अपक्रिया हो जाएगी और पोटेशियम फॉर्मेट आपका बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखिए ज़्यादा समय नहीं लगा और आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 एल्कोहल पर किसकी अपक्रिया से हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है भैया, ठीक है। एल्कोहल की कौन सी एल्कोहल के साथ किसकी अपक्रिया कराएं कि हमको हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त नहीं होंगे। तो आप लोगों का H2Cl2, क्योंकि PCl5 से भी प्राप्त होंगे, थायोनिल क्लोराइड से भी प्राप्त होंगे और इससे भी प्राप्त होंगे। ये तो आपका अभिकर्मक ही लगा है, लुकास परीक्षण ही लिखा है। लुकास अभिकर्मक कहते हैं, निर्जल ZnCl2 प्लस HCl के लुकास अभिकर्मक कहते हैं। और इससे जो थायोनिल क्लोराइड है ये सबसे अच्छा है, इससे सबसे अच्छी तरह हैलोजन बनता है, ठीक है। शुद्ध हैलोजन प्राप्त करना है तो आपको थायोनिल क्लोराइड लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि थायोनिल क्लोराइड जब आप हैलोजन बनाते हैं थायोनिल क्लोराइड से, तो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस के रूप में प्राप्त होता है, जो बर्तन में रुकता ही नहीं, ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो शुभ रात्रि आप लोगों को।